Okay, so how to talk to her when she's angry without making it worse? Okay, follow these simple steps. Take your left hand, take your right hand. तड़पे पहले से ही क्या उसे तड़पाना ओ जालिमा। वाह, Okay, सिंपिंग 101। मेरे भाई, सिंपिंग कैसे करनी है एंड कैसे लड़की के पीछे भीख मांगनी है कि वो कैसे तुम्हारी लाइफ में आ जाएगी, ये हमें आज इस रील से सीखने को मिलता है। एंड ऐसे लड़की आ जाएगी, ठीक है, तुम्हारी लाइफ में आ जाएगी। जितना ज्यादा तुम बैग करोगे, जितना ज्यादा तुम रोओगे, जितना ज्यादा तुम गिड़गिड़ाओगे, उतना ज्यादा वो लड़की तुम्हारी लाइफ में आएगी, तुम्हारी लाइफ में रहना चाहेगी एंड तुम्हारे साथ पूरी जिंदगी उसकी स्पेंड करेगी। ऐसा ये रील बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा, ठीक है, बिकॉज आई डोंट बिलीव दिस क्रैप। ओके, मैं ये बिलीव नहीं करता। तो पहले एक और बार रील देखते थे। देखिए क्या लिखा है, हाउ टू टॉक टू हर व्हेन शी इज एंग्री without making it worse. Okay, without making it worse. to talk to her when she's angry without making it worse. Okay, follow these simple steps. Take your left hand, take your right hand. तड़पे पहले से ही क्या उसे तड़पाना ओ जालिमा। पहली बात तो मुझे लगता ही नहीं है कि ये चीज है ना लड़कों को सिखाने की जरूरत है। ये चीज लड़के के दिमाग में घुसी हुई है। सारे लड़के ऐसा करते हैं। सारे लड़के इतना ज्यादा भीख मांगेंगे, प्लीज आ जाओ ना मेरी लाइफ में, प्लीज आ जाओ ना, तुम्हारे बिना मैं जिंदगी कैसे गुजारूंगा। मैंने देखा हुआ ऐसा चीजें लड़कों को करते हुए। लॉग कॉल्स बुक होते हैं मेरे, लोग रियली में बोलते हैं कि सर मैंने ऐसा किया था, लेकिन फिर उनको रियलाइज होता है कि नहीं करना चाहिए था। क्यों? पता है क्यों नहीं करना चाहिए था? उनको ऐसा रियलाइज क्यों होता है? क्योंकि वो बंदी उनकी लाइफ में से जा चुकी होती है, इसीलिए उनको वो रियलाइजेशन हिट करती है कि यार साला सब लोग बोलते हैं कि ऐसा करने से लड़की आ जाती है। सब लोग मतलब ये भाई साहब बोल रहे हैं, बाकी तो मुझे पता नहीं कौन बोलता है, लेकिन अगर ऐसा होता तो आ जाती ना उनकी लाइफ में लड़की, लेकिन नहीं आती। फिर मुझे पूछते हैं कि क्या करना चाहिए मुझे। तो मेरे भाई सबसे पहले तो ऐसा करना बंद करो, क्योंकि इस चीज को करने से है ना कभी भी वो लड़की तुम्हारी लाइफ में नहीं आने वाली। वो चली जाएगी, जोरों शोरों से दौड़ती दौड़ती चली जाएगी तुम्हारे से दूर, ठीक है, लेकिन आने कभी नहीं वाली तुम्हारी लाइफ में। तो प्लीज मेरे भाई सबसे पहले तो ये चीज करना बंद करो, क्योंकि इससे है ना तुम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की धज्जियां उड़ा रहे हो, धज्जियां, ठीक है। तो इससे फायदा तो हो नहीं रहा कुछ, तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट चली गई, जो भी बची कुछ इज्जत थी ना वो भी चली गई। अब वो पता है तुम्हें कैसे याद रखेगी? वो तुम्हें ऐसे बंदे की तौर पे याद रखेगी कि ये बंदा सबसे ज्यादा सिंप है। एंड मुझे पता है कि अगर मैं इस बंदे के पास 1 साल के बाद भी गई ना तो भी ये बंदा मेरी लाइफ में आ जाएगा। क्यों पता है? क्योंकि इसकी लाइफ में और कोई है ही नहीं, इसकी लाइफ में सिर्फ मैं ही हूं, इसीलिए ये आ ही जाएगा, ठीक है। ये इतना ज्यादा मुझसे प्यार करता है, मोहब्बत करता है, तो इसको स्टैंड बाई में रख देती हूँ ना, क्या दिक्कत है? स्टैंड बाई गाय की तरह ये काम करता रहेगा मेरे लिए। मुझे तो मजा ही मजा, मैं एक स्ट्रॉन्ग मैस्कुलिन मैन को अपनी लाइफ में लाने के लिए कोशिश करूंगी। एंड ये बंदा अगर कुछ ना हुआ तो अटेंशन ले लूंगी, शादी थोड़ी करनी है इससे, अटेंशन ले लूंगी, टाइम पास करूंगी इसके साथ, और क्या करना है। बाकी तो इतनी बड़ी जिंदगी है, कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा, ना मिले तो ये है अटेंशन देने के लिए, वैलिडेशन देने के लिए, बाकी टाइम देने के लिए, तो इसका मैं यूज करती रहूंगी, चूस लूंगी इसको पूरा का पूरा। तो मेरे भाई इससे है ना तुम अपना फायदा होने दे रहे हो, ठीक है, वो तुम्हारा फायदा उठा रही है। एंड लड़की है ना इस चीज में बहुत ज्यादा निर्दय होती है, वो चूस लेगी तुम्हें, निचोड़ लेगी, ठीक है। तो मेरे भाई प्लीज अपने आप के साथ ऐसा मत होने दो। अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है ना कि वो बंदी बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई, बहुत ज्यादा नाराज हो गई, तो थोड़ा शांत होने दो, थोड़ा टाइम लेने दो। इतना ज्यादा उसको बार बार पूछने की जरूरत नहीं है, बार बार उसकी लाइफ में इंटरफियर करने की जरूरत नहीं है। थोड़ा टाइम लो, उसको बोलो कि आज हम थोड़ा ज्यादा इमोशनली एग्जॉस्टेड फील कर रहे हैं, तो हम कल बात करते हैं, ठीक है। उस टाइम पे बात मत करो एंड फिर कम्युनिकेट करो मेरे भाई कि क्या दिक्कत आ रही है, क्या दिक्कत नहीं आ रही, क्या करना है क्या नहीं करना। अगर जाना चाहती हूँ तो ठीक है, चली जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, चली जाओ, ठीक है। बस इतना ही बोलना है। जब भी लड़की ऐसा बोलती है ना कि मुझे ऐसा लग नहीं रहा यार ये वर्कआउट करेगा, मुझे ऐसा लग नहीं रहा कि मुझे तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में आना चाहिए, पता है सबसे बेस्ट चीज होती है मेरे भाई उस टाइम पे बोलना, हाँ ठीक है कोई इशू नहीं है। अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि नहीं वर्कआउट करेगा, या तो फिर पसंद नहीं हूं मैं, या तो फिर तुम्हें कोई डाउट्स हो रहा है, तो बेटर है कि हम आगे बढ़ते ही नहीं है, ठीक है, खत्म करते हैं, ठीक है। कॉल मत करना, मैसेज मत करना, खत्म करते हैं आज से। बस इतना ज्यादा क्लैरिटी के साथ तुम्हें आगे बढ़ना है जीवन में, ठीक है। अगर बढ़ पाए ना मेरे भाई
तो तुम्हारी जीवन में रंगीन रोशनी आ जाएगी एंड वो बंदी तुमसे इतनी ज्यादा मोहब्बत करेगी ना, तुम उसको बोलोगे ना चली जाओ तो भी वो नहीं जाएगी, ठीक है, नहीं जाएगी वो बंदी। एंड यहाँ पे म्यूचुअल रिस्पेक्ट करनी होती है एक दूसरे की। मैं ये नहीं बोल रहा कि तुम उसका फायदा उठाओ, तुम्हें उसका फायदा नहीं उठाना है, तुम्हें उसकी रिस्पेक्ट करनी है एंड बदले में वो भी तुम्हारे साथ रिस्पेक्ट करनी चाहिए। वो तुम उससे गुस्सा हो रहे हो तो उस टाइम पे वो थोड़ी शांत रहे, तो वो अगर तुम पे गुस्सा हो रही है तो तुम उस टाइम पे थोड़ा शांत रहो, क्योंकि यह बैलेंस क्रिएट करना पड़ता है, ठीक है। अगर तुम जीवन में बैलेंस क्रिएट कर पाए ना तो तुम्हारी जिंदगी में मजा ही मजा आता रहेगा। लेकिन अगर तुम बैलेंस क्रिएट नहीं कर पाए, बहुत ज्यादा गुस्सा कर रही है, तो वहां पे तुम पैम्पर कर रहे हो। पैम्पर नहीं करना होता मेरे भाई, ना ही तुम्हें उसको बार बार माफी मांगनी होती है, ठीक है, कुछ फायदा नहीं करता। तुम्हें कम्युनिकेट ही करना होता है, कम्युनिकेट करो सही से। एंड अगर उसे ऐसा लग रहा है, डाउट हो रहा है कि नहीं कर पाओगे, तो ठीक है, कोई इशू नहीं है, नहीं हो पाएगा, नहीं लगता है रिलेशनशिप काम कर पाएगी तो खत्म करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसी माइंडसेट तुम्हें रखनी है एंड ऐसी माइंडसेट रखोगे ना, तुम्हारे जीवन में वो बंदी हमेशा रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ी रिवर्स साइकोलॉजी काम करती है एंड यही सारी चीजें काम करती है। बाकी अगर तुम्हें मैस्कुलिन फ्रेम के बारे में सारी चीजें डिटेल में जाननी है, जिसकी वजह से अट्रैक्शन जिंदगी भर के लिए बरकरार रहेगा, तो इसके लिए मैंने पूरा प्रोग्राम बनाया हुआ है, मैस्कुलिन फ्रेम मास्टरी। सारी चीजें डिटेल में एक्सप्लेन की है कि बंदी जब भी ऐसी हरकतें करती है ना, तब एग्जैक्टली तुम्हें क्या करना है मेरे भाई। क्योंकि अगर तुम अपनी फ्रेम को मेंटेन नहीं कर पाए ना, तो होगा कुछ नहीं, वो बंदी तुम्हारी लाइफ में से चली जाएगी, बस इतना सा ही होगा और ज्यादा कुछ नहीं होने वाला। तो इसीलिए मेरे भाई प्लीज अपनी फ्रेम को मेंटेन करना, क्योंकि अगर तुम अपनी फ्रेम को मेंटेन नहीं कर पाए ना, तो वो लड़की ना ही कभी भी तुम्हारी रिस्पेक्ट कर पाएगी, ना ही कभी भी वो बंदी तुम्हारी जिंदगी में हमेशा हमेशा के लिए रहना चाहेगी, ठीक है। बहुत ज्यादा मैटर करता है ये सारी चीजें, तुम जितना सोच रहे हो ना उससे भी ज्यादा ये चीज मैटर करती है। तो प्लीज इन सारी चीजों पे ध्यान देना एंड अगर तुम्हें सीखना है, कमेंट में पिन लिंक है, तुम चेक कर सकते हो। बाकी मैं इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ, जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। अंटिल देन बाय बाय, सी यू।